सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 चैप्टर 6 आत्म संयम योग, जिसे ध्यान योग भी कहा जाता है। और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 45। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार भाव जानने समझने का प्रयास करते हैं। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। अब आगे भगवान कहते हैं कि परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर, संपूर्ण पापों से रहित होकर फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। द योगी, however, who diligently takes up the practice, attains perfection in this very life with the help of latencies of many births, and being thoroughly purged of sin, forthwith reaches the supreme state। तो इस श्लोक में इस जन्म में योग भ्रष्ट को परम गति प्राप्त होती है, इस बात का वर्णन आता है। पहले पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। तू, परंतु, प्रयत्नात्, प्रयत्न पूर्वक, कोशिश करते हुए, यत मानह, अभ्यास करने वाला, योगी मतलब योगी, तो अनेक जन्म संसिद्ध, पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर, संशुद्ध किल्बिष, संपूर्ण पापों से रहित होकर, किल्बिष मतलब पाप, संशुद्ध किल्बिष मतलब संपूर्ण पापों से रहित होकर, ततः फिर तत्काल ही पराम गतिम, परम गति को याति, प्राप्त हो जाता है। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि लगातार जो योग का अभ्यास करने में प्रयत्न पूर्वक लगा रहता है, लगन पूर्वक, परिश्रम पूर्वक लगा रहता है, कोशिश करता ही जाता है, उसका क्या महत्व है। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी लिख रहे हैं कि योगित्व जो है श्रेष्ठ किस कारण से है कि जो प्रयत्न पूर्वक अधिक साधन में लगा हुआ है, वह विद्वान योगी विशुद्ध किल्बिष, यानी अनेक जन्मों में थोड़े थोड़े संस्कारों को इकट्ठा करके उन अनेक जन्मों के संचित संस्कारों से पाप रहित हो जाता है, और फिर पाप रहित होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, और फिर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके परम गति यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। तो यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म में संचित संस्कारों के अनुसार स्थूल शरीर के द्वारा इस जगत में कर्म करता है। तो जो भी मतलब वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, उसके विचारों को एक दिशा प्रदान करती हैं, फिर उससे वो कर्मों को निश्चित करता है। तो मन में, बुद्धि में यानी अंतःकरण में स्थित इन वासनाओं, कामनाओं को कई जो पाप और चित्त की अशुद्धि हैं, उनके क्षय का उपाय क्या है, वो है कर्मयोग। तो सबसे पहले उन संस्कारों का संचय करना चाहिए, जिससे ये जो है पाप और चित्त की अशुद्धि वो दूर हो सके। और यहाँ अनेक जन्म संसिद्ध ये शब्द उपयोग में आया है, यानी बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई ये ऐसा सामान्य काम नहीं है कि शाम को हम संडे के दिन कोई 3 घंटे की फिल्म देख करके आ गए। अनेक जन्मों में धीरे धीरे की जाती रही उन्नति का इतिहास है। तत्वदर्शी ऋषियों का यही विचार है
देखिए, जिस पुरुष में जीवन को समझने की प्रवृत्ति हो, आत्म साक्षात्कार के लिए व्याकुलता हो, विषय सुख की व्यर्थता को जानने की क्षमता हो, ऋषियों के पदचिन्हों पर चलने का साहस हो, परम शांति की इच्छा हो, नैतिक जीवन जीने की सामर्थ्य हो और परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ने की, बलिदान करने की तत्परता हो, वही तो वास्तव में सच्चा साधक है। और ऐसा ही जो श्रेष्ठ साधक पुरुष है वही एलिजिबल है सत्य के मंदिर में एंट्री लेने के लिए। यदि ध्यानाभ्यास में हमारी रुचि है, तत्व ज्ञान की जिज्ञासा है और दिव्य जीवन जीने का हम में साहस है, तो फिर इसी क्षण यही वर्तमान जन्म भी हमारा अंतिम जन्म हो सकता है। यानी यहाँ पर आशा और उत्साह का संचार ही करने की बात हमें दिखाई देती है। यहाँ कहीं भी नरक में जाने का भय नहीं दिखाया गया है। और यहाँ बताए हुए अनेक जन्म जो हैं वो ज्ञान प्राप्ति के पहले पहले के हैं, न कि आने वाले, आगे, भावी। सरल शब्दों में इसका भाव क्या निकला कि और जब योगी कलमश यानी पाप से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का लगातार प्रयास करता है, अभ्यास करता है, तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के बाद सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। देखा कि वह सदाचारी, धनवान और पवित्र कुल में उत्पन्न होने वाला पुरुष योगाभ्यास के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां पाता है, बहुत सचेत हो जाता है, परमात्मा की तरफ जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा, उसमें और आगे बढ़ता है और दृढ़ संकल्प के साथ अपने अधूरे कार्य को पूरा करने में लग जाता है वो योग भ्रष्ट। और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कलमश पापों से शुद्ध कर लेता है और तब समस्त कलमश यानी पापों से मुक्त होने पर, शुद्ध होने पर उसे परम प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में देखेंगे, ये शाम त्वंत गतम पापम, अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कलमश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग पाता है। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक में देखा कि योग का जिज्ञासु भी जब वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का उल्लंघन कर जाता है, अतिक्रमण कर जाता है, यानी उनसे ऊंचा उठ जाता है, उनसे परे चला जाता है, तब जो योग में लगा हुआ है और लगातार जो कोशिश कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, वह वेदों से ऊंचा उठ जाए, परम गति को प्राप्त हो जाए, तो इसमें तो कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। और योगी कौन है? जो परमात्मा तत्व को चाहता है, राग द्वेष द्वंद्वों से नहीं फंसता, वही तो योगी है। प्रयत्नाद्यतमनः, प्रयत्न पूर्वक यत्न करना, कोशिश करना, परिश्रम पूर्वक, लगन पूर्वक, यानी उसके भीतर परमात्मा की तरफ चलने की जो उत्साह है, उत्कंठा है, लगन है, तत्परता है, वो निरंतर बनी रहती है। साधन में उसकी निरंतर सजगता बनी रहती है। और जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है, तो फिर जो ऐसी लगन तत्परता से लगातार साधन में लगा हुआ है, उसको तो परम गति मिल ही जाएगी, उसका तो कहना ही क्या है। और वो परम गति कब मिलती है? संशुद्ध किल्बिष, समस्त पापों से रहित होकर। और श्लोक के अंतिम चरण में फिर भगवान कहते हैं, ततो याति परां गतिम, उसको परम गति प्राप्त हो जाती है, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो दूसरे और अधिक सरल शब्दों में इसका भाव इस प्रकार है कि पिछले कई जन्मों में संचित पुण्य कर्मों के द्वारा जब ये योगी आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करने हेतु लगातार कोशिश में लीन रहते हैं, लगे रहते हैं, तब वे सांसारिक कामनाओं से, पापों से मुक्त हो जाते हैं और इसी जीवन में भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। यानी पिछले जन्म की जो संचित अभ्यास है वो इस आध्यात्मिक उन्नति में एक सहायक हवा की तरह से काम करते हैं। और यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने प्रयत्नाद्यतमानस्तु शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है कि पहले से अधिक अथक प्रयास। और तु शब्द, परंतु शब्द, ये तु शब्द ये इंगित करता है कि उनके वर्तमान प्रयास पूर्व जन्मों से अधिक गहन है। तो इस प्रकार से वे जो अतीत की साधना है उसका लाभ उठाने में समर्थ हो जाते हैं और फिर यह वर्तमान साधना
उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक हो जाती है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जन्म संसिद्धस्ततो, अर्थात कई जन्मों के संचित कर्मों के परिणाम स्वरूप योग में पूर्णता प्राप्त होती है। यानी जो लगन से अभ्यास करते हुए योगी अनेक जन्मों के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करते हैं, फिर सभी पापों से मुक्त होकर सर्वोच्च अवस्था यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, तो उनमें 3 कारक बताए गए हैं। एक निरंतर प्रयास, निरंतर अभ्यास दूसरा, और तीसरा शुद्धि पवित्रता। तो हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई योगी योग में ऐसी शक्ति साहस दृढ़ता प्राप्त करता है तो ये कई जन्मों के निरंतर अभ्यास का परिणाम है। मनुष्य के रूप में जन्म लेना, मोक्ष की इच्छा रखना पिछले जन्मों में किए गए अच्छे कर्मों का फल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए कई जन्मों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। नहीं, यह इस जन्म में भी बल्कि इसी क्षण में भी प्राप्त की जा सकती है यदि इच्छा शक्ति प्रबल हो, लगन पूर्वक परिश्रम पूर्वक अभ्यास को जारी रखा जाए, पर्याप्त प्रयास किए जाएं। लेकिन जब भगवान कई जन्मों की बात करते हैं ना, तो वह केवल इस बात पर जोर देते हैं कि पिछले जन्मों में किए गए अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। और पाप रहित होकर ये बात आई है, यानी मन की पवित्रता शुद्धता वो तो आवश्यक है ही। निष्काम कर्म द्वारा, भक्ति विवेक ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपने अंतर मन को शुद्ध कर सकता है और उसको करना चाहिए, तभी वह किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव कर सकता है। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें प्रश्नों का उत्तर मिला है कि उच्चतम अवस्था क्या है साधना की, कि आत्म साक्षात्कार, मोक्ष या परम गति। तो मनुष्य इसे कैसे प्राप्त कर सकता है? निरंतर अभ्यास, लगन और पवित्रता के द्वारा, मन की शुद्धि के द्वारा मनुष्य सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका भाव पुनः देख लें। परंतु जो योगी सब पापों से शुद्ध होकर जन्म जन्मांतरों में अपने आप को पूर्ण बनाता हुआ अध्यवसाय पूर्वक यानी लगातार प्रयास करते हुए लगन पूर्वक यत्न करता रहता है, वह परम गति को प्राप्त होता है, यानी सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंच जाता है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।